Hello everyone, welcome to the channel EduTova. This is a crash course series for class 10th ICSE students maths. So in this lecture we'll be covering part 2 of geometric progression. Part 1 of geometric progression में we understood the concept of general term of a GP and उस concept से related हमने बहुत सारे questions भी किए थे. Now इस part में हम करेंगे sum of n terms of a GP and उससे related बहुत सारे questions. So without wasting time, let's begin. Okay. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है एंड एवरीथिंग. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी. जीपी क्या होती है हमने देखा है. जीपी की क्या नोटेशंस होती हैं. फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन रेशियो होता है, देन लास्ट टर्म, देन योर नंबर ऑफ टर्म्स, योर nth टर्म. nth टर्म इज योर लास्ट टर्म ओनली. ठीक है, या इन जनरल इट कैन बी एनी जनरल टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन. ये हमारी नोटेशंस होती हैं. नाउ कंसिडर अ जीपी. मैंने आपको एक जीपी दी 1, 5, 25, 125 एंड सो ऑन. इज इट अ जीपी? येस, इट इज अ जीपी. इसकी फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो कितना है, सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म विच इज़ 5. फाइन. मैंने बोला इसकी मुझे सम ऑफ 4 टर्म्स दो. अब मेन चीज़ क्या याद रखने वाली, ये जो हम सम ऑफ एन टर्म्स कर रहे हैं ना, इट इज़ ऑलवेज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. इट इज़ ऑलवेज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. इफ आई एम राइटिंग एस एन इस और इफ आई एम राइटिंग S4, इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स. S4 ये नहीं है कि कोई भी 4 टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स. इफ आई एम राइटिंग S7, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स. इफ आई एम राइटिंग S8, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स. ऐसा नहीं है कि कोई भी 8 टर्म्स मैंने बीच से ली. अगर उन्होंने क्वेश्चन बोल दिया आपको कि फाइंड द सम फ्रॉम सेकेंड टर्म टू द सिक्स्थ टर्म, तो आपने कहा कि ये तो 4 टर्म्स हो गई, मैं S4 का फॉर्मूला लगा देता हूँ. नो, ऐसे नहीं होगा ये. क्लियर? तो सम ऑफ 4 टर्म्स S4 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स. राइट. नाउ क्या फॉर्मूला क्या होता है. अगर मैंने आपको S4 बोला तो आप कह दोगे कि मुझे इन सबको प्लस करके देना है. फाइन. बट अगर मैंने आपसे S10 बोल दिया, मैंने आपसे S50 बोल दिया, मैंने आपसे S74 बोल दिया, इन सब के लिए क्या करोगे? प्लस करोगे. पहले तो सारी टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद क्या प्लस करोगे? नहीं, अब तक तुम्हें पता चल गया है हम बहुत स्मार्ट हैं, हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, सिंपल सोल्यूशन. तो इसके लिए हमारे पास आता है SN का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला. ठीक है. अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं. हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते. इसके लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं. इफ़ R इज लेस देन 1, देन वी हैव अ सेपरेट फॉर्मूला. इफ़ R इज ग्रेटर देन 1, तब हमारे पास सेपरेट फॉर्मूला है. एंड इफ़ R इज इक्वल टू 1, देन वी हैव अ सेपरेट फॉर्मूला. फाइन. तो अगर R मेरे पास लेस देन 1 है, इन दिस केस सम इज कैलकुलेटेड यूजिंग A इंटू 1 माइनस R रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R. If R is greater than 1, it is calculated using A into R raised to the power n minus 1 upon R minus 1. And in this case, common ratio 1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म अगर A है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? A इंटू आर. अगेन ए, थर्ड टर्म भी A, फोर्थ टर्म भी A एंड सो ऑन. तो अगर मैंने बोला फर्स्ट 3 टर्म्स का सम निकालो, इट वुड बी A प्लस A प्लस A 3 है. फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालो, A को 5 टाइम्स प्लस कर दो, 5 है. सम ऑफ 7 टर्म्स 7 है. तो ये तो सबसे सिंपल हो गया. इसमें सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपली NA. फाइन. नाउ और इन दोनों में क्या है, अगर 1 बड़ा है तो 1 में से Rn को माइनस करेंगे, और अगर R बड़ा है तो R की पावर n में से 1 को माइनस करेंगे. बस ये डिफरेंस है. सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 बड़ा है तो 1 माइनस R, R बड़ा है तो R माइनस 1. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ हमें रट्टा मारना पड़ रहा है. फाइन. नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता बट लास्ट टर्म पता है, तो उस केस में देयर इज़ अनदर फॉर्मूला. इट इज़ A माइनस LR अपॉन 1 माइनस R फॉर ऑब्वियसली R लेस देन 1. फॉर R ग्रेटर देन 1 यही फॉर्मूला क्या हो जाता है? LR माइनस A अपॉन R माइनस 1. फाइन. अगर हम देखें तो इसमें कुछ बात है नहीं. नॉर्मली अगर मैं इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करूँ, इट इज़ नथिंग बट AR टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R. आई नो L क्या होता है? AR टू द पावर n माइनस 1. तो n माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ AR टू द पावर n अपॉन R. पावर माइनस हो रही है मतलब एक और R डिवाइड में था, इसे धर ले जाओ. तो LR इज इक्वल टू AR टू द पावर n. तो AR टू द पावर n को मैंने बस LR से सब्सटीट्यूट कर दिया. फाइन. तो अगर मुझे n नहीं पता है, डायरेक्टली लास्ट टर्म पता है, तो आई कैन यूज़ दिस फॉर्मूला ऑल्सो. और रटने वाली बात भी नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे ये इस पे हम आए.
नहीं आ रहा तो लास्ट टर्म से आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, n निकाल लो, एंड फिर यही फॉर्मूला यूज़ कर लो. क्लियर? सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज. नाउ दिस इज अ सीरीज गिवन टू मी. इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि AP है, GP है, क्या सीरीज है. तो पहले तो मैं इसे आइडेंटिफाई करूंगी. दैट फर्स्ट टर्म इज 96. नाउ आई विल कैलकुलेट सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म. क्लियरली दिख रहा है AP तो नहीं है तो हम सब्ट्रैक्ट तो नहीं करेंगे. सेकंड टर्म साइन के साथ वैल्यूज लेंगे. -48 ओवर 96 विच इज -1/2. देन थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म. कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो देखते हैं ना, तो इट इज अगेन -1/2. कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो देखते हैं ना कि सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, देन थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म, रेशो सेम आ रहा है. तो येस, इट्स अ GP. तो अब मैं GP के फॉर्मूले लगा सकती हूँ. A इज इक्वल टू 96, कॉमन रेशो इज -1/2 विच इज लेस देन 1. कितने टर्म्स का सम निकालना है मुझे? 10 टर्म्स का सम निकालना है. तो फाइन, SN का फॉर्मूला क्या लगेगा? सिंस R इज लेस देन 1 तो इट वुड बी 1 माइनस R रेज़ टू द पावर n. 1 बड़ा है तो 1 में से माइनस करेंगे, राइट? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. A की वैल्यू वॉज 96, 1 माइनस R की वैल्यू इज -1/2 टू द पावर 10 अपॉन 1 माइनस -1/2. क्या बन गया ये? 96 इंटू 1 माइनस. अब क्योंकि पावर 10 है, पावर इवन होती है तो मैं माइनस का साइन अब हटा सकती हूँ, राइट? एंड ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. सो इट इज 96 इंटू 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर 10 अपॉन 3/2. 3/2 को मैं ऊपर ले आऊँगी तो ये बन जाएगा इंटू 2/3, 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर 10. अब क्योंकि 2 रेज टू द पावर 10 तो सॉल्वेबल है, यू कैन सॉल्व इट, और अंदर भी सॉल्व कर सकते हो. बट अगर ये 7 रेज टू द पावर 10 होता, 5 रेज टू द पावर 10 होता है, कुछ भी ऐसा होता थोड़ा टिपिकल, तो यू डोंट हैव टू सॉल्व इट टिल द एंड. आप वहीं पे छोड़ सकते हो. तो इसलिए आई एम लिविंग इट हियर ओनली. इसकी कैलकुलेशन करी तो हमारा आंसर ये आ गया. क्लियर? बेसिक कैलकुलेशन थी. अब इसमें ना कैलकुलेशंस थोड़ी टिपिकल होती रहेंगी, जैसे कि यहाँ पे आके डाउट होने लग जाएगा कि मैं सही कर रहा हूँ, कर रही हूँ, गलत कर रहा हूँ, कर रही हूँ. तो डाउट नहीं करना, बस इतना मेक श्योर करो कि आपने GP सही देखी हो, आपने फर्स्ट टर्म सही ली है, R सही लिया है, फॉर्मूला सही लगाया है, एंड फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज सही सब्स्टिट्यूट करिए. ये सब सही किया है तो आप सही ही जा रहे हो. जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. कहते हैं ना, ट्रस्ट द प्रोसेस. आंसर आएगा, अपना आंसर आएगा, राइट? फाइन. सो इसका आंसर हमारा आ गया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ द GP. हमें ये GP दे दिए. अब इसमें मेंशन है कि GP है तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकती हूँ. A इज़ 2, कॉमन रेशो सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 3. अब इसमें मुझे लास्ट टर्म दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है. तो मुझे पता है मेरे पास शॉर्टकट है लास्ट टर्म का सम निकालने का. अब R हेयर इज ग्रेटर देन 1, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर R ग्रेटर देन 1 फॉर्मूला क्या होता था? देखो, अगर भूल गए, मुझे पता है R बड़ा है तो R की पावर n में से हम 1 माइनस करते थे अपॉन R माइनस 1, और मुझे पता है इसको हम LR से सब्स्टिट्यूट करते थे, LR माइनस A अपॉन R माइनस 1. तो ये मेरा फॉर्मूला है. अब बस वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. L की वैल्यू इज हाउ मच? 4374 इंटू R की वैल्यू इज 3 माइनस A की वैल्यू इज 2 अपॉन R की वैल्यू इज 3 माइनस 1. अब इसे बस सॉल्व कर लेते हैं. 4374 इंटू 3 इज 4374 इंटू 3 इज 13122 माइनस 2 ओवर 2, 13120 ओवर 2. ये कितना हो गया? 6560, राइट? 2 6 12, या. तो ये हमारा आंसर आ गया. सिंपल. आई होप ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे. बहुत सिंपल थे, बेसिक फॉर्मूले अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड थे. सो लेट्स मूव अहेड. फाइन. तो अब हम आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस है. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द GP मस्ट बी टेकन टू गेट द सम इक्वल टू 55 ओवर 72. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? मुझे बोला है कि इस GP की मैं कितनी टर्म्स लूँ कि मुझे इतना सम मिले. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट टर्म की क्या है GP की? 2/9. कॉमन रेशो कितना है? -1/3 ओवर 2/9. इसे अगर मैं सॉल्व करूंगी तो -1/3 इंटू 9/2 हो जाएगा विच इज़ योर -3/2. एंड मुझे क्या बोला है? सम ऑफ टर्म्स कितना है? 55 ओवर 72. फाइन. अब मैंने मान लिया कि ये जो है इट इज़ योर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो मुझे इस n की वैल्यू निकालनी है. अगर ये फर्स्ट n टर्म्स का सम है तो n कितना है? फाइन. तो
अब सिंस माई कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो सम का फॉर्मूला क्या लगेगा, a इंटू 1 बढ़ा है तो 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। एस एन की वैल्यू इज हाउ मच, 55/72। ए की वैल्यू इज हाउ मच, 2/9। 1 माइनस 3/2 की पावर n। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी टिपिकल है। 1 माइनस 3/2। ध्यान से धीरे धीरे कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो 55/72 इज इक्वल टू 2/9। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 3/2 विच इज़ योर 5/2। इसे मैं न्यूमरेटर में ला सकती हूँ इंटू 2/5 एंड यहाँ पे ये है 1 माइनस 3/2 की पावर n। फाइन। अब इस पोर्शन को मैं इस साइड अगर लेके आऊँ तो 55/72 इंटू 9 और 5 ऊपर आ जाएंगे, 2 and 2 नीचे इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 रेज टू द पावर n। इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, 9 1 सा 9 8 सा, और तो आई डोंट फील और कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, नो। सो 5 इंटू 55 इज हाउ मच, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी ओवर, 5 4 ज़ा 25, 27, 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 की पावर n। अब इसे मैं थोड़ा शफलिंग करूं तो कैन आई राइट इट एज -3/2 की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 275/32। तो ये कितना हो गया, 32 माइनस 275/32। कितना आंसर आ गया, -243/32। और ये किसके इक्वल है, -3/2 की पावर n। अब क्योंकि मुझे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करना होगा, क्योंकि मुझे n निकालना है, राइट। तो -343/32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, -343 कैन बी रिटन एज चलो माइनस तो बाहर ही रहने देते हैं। 343 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 5 एंड 32 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5। सो एज अ होल इट कैन बी रिटन एज -3/2 की पावर 5 एंड ऑन कंपेयरिंग आई कैन राइट n इज इक्वल टू 5। अगर हमारे पास बेस सेम होता है -3/2 तो पावर्स इक्वल होती हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सो देयरफॉर ये जो 55/72 है इट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। क्लियर। थोड़ी सी वही कैलकुलेशन टिपिकल है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। बस आपको वैल्यूज सही सब्सटीट्यूट करनी है, फर्स्ट टर्म r n इन सब की वैल्यूज अच्छे से सही रखनी है, सही आंसर ही आएगा आपका, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ जीपी हैज़ फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3, फाइन, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 96, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू 189, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। वेरी सिंपल। इसमें मुझे क्या बोला है कि एक जीपी है जिसमें दिस इज गिवन टू मी, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या व्हाट आई एम राइटिंग, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नाउ क्योंकि मुझे लास्ट टर्म गिवन है तो पहले मैं क्या करती हूँ, अब सिंस कॉमन रेशो मुझे नहीं पता है, तो आई कैन यूज़ एनी फॉर्मूला। प्रेफर हम करेंगे r ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो एस एन a इंटू आर की पावर n -1/r-1 फॉर्मूला होता था, तो इट कैन बी रिटन एज LR-1 अपॉन R-1। तो इफ़ आई यूज़ दिस फॉर्मूला, सम कितना है 189 इज इक्वल टू L कितना है 96, R मुझे फाइंड आउट करना है, नहीं पता मुझे, R-1, फाइन फाइन। सो ये कितना हो गया, 189R माइनस 189 इज इक्वल टू 96R-1। 189R माइनस 96R इज इक्वल टू -1 + 189, ये कितना हो गया, 93R इज इक्वल टू 188। सो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई, 188/93। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, वेट, या मैं यहाँ मिस्टेक कर दी, इट वुड बी LR माइनस A 96R माइनस A एंड A की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, राइट। सो इट वुड बी -3, इट वुड बी 186, यस, नाउ इट्स करेक्ट। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई, बट भाई उन्होंने हमसे n पूछा था, अब तो आ ही जाएगा। अब देखो मुझे क्या क्या पता है, फिल्टर करो,
मुझे ए पता है, मुझे एल पता है, मुझे आर पता है, एन पूछा है, वेरी सिंपल। एल का फॉर्मूला इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, लास्ट टर्म यही तो होती है। फाइन, एल कितनी है, लास्ट टर्म इज कितनी 96, ए कितना है 3, आर कितना आया था, उप्स मैं तो इरेज कर दिया, बट आर आया था 2 टू द पावर एन माइनस वन। सो 96 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एन माइनस वन। ये कितना हो गया 32, 32 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एन माइनस वन। बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू 6। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था, मुझे इस क्वेश्चन में क्या था, मुझे ए गिवन था, मुझे लास्ट टर्म गिवन थी, मुझे एस एन गिवन था और मुझसे एन पूछा था। तो इनडायरेक्टली मुझसे आर भी पूछा था, क्योंकि बिना आर के मैं एन नहीं निकाल पाती। तो मैंने दो फॉर्मूले यूज़ करे, एक एस एन का और एक एल का। अब दो फॉर्मूले यूज़ करे तो मुझे इनडायरेक्टली दो इक्वेशंस मिल गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं दो वेरिएबल्स तो निकाल ही सकती हूँ, राइट। क्लियर। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लो, वरना चांसेस है इस क्वेश्चन में आप मे बी एग्जाम्स में अटक जाओ कि अब क्या करना है एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली स्लाइड आ गई। ठीक है, इसे मोस्टली इसका एक पैटर्न होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर आपने वो पैटर्न समझ लिया, वो पैटर्न अंडरस्टैंड कर लिया, वो पैटर्न को थोड़ा दिमाग में बिठा लिया, एग्जाम्स में फ्री के मार्क्स होते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो करते हैं। अब अगर इस तरह की कोई भी सीरीज आएगी तो इसका क्या पैटर्न है, कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना। तो कैसे सॉल्व करना है, ये आपके पास सीरीज है 5 + 5 5 + 5 5 5 प्लस सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सैम्पल भी ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन ऐसे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कई बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर नंबर से कन्फ्यूजन हो जाती है। तो क्या करना है, सबसे पहले जिस नंबर की वो सीरीज़ है वो नंबर कॉमन ले लो। जैसे कि सीरीज़ 5 की है तो 5 कॉमन ले लूँगी, ये वाली सीरीज़ 7 की है तो 7 कॉमन ले लूँगी। तो क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या करा, 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस सो ऑन, इन्फाइनाइट तक ही जा रहा है। बेसिकली इट इज़ हमें फर्स्ट एन टर्म्स का निकालना है। तो मैंने मान लिया ये एन टर्म्स तक है। यहाँ पे मैं कॉमन लूँगी क्या, क्योंकि 7 की सीरीज़ है तो 7 कॉमन ले लिया, तो अगेन 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। इसके बाद चाहे कुछ भी हो, 7 + 7 7 + 7 7 7 हो, 8 की हो, 9 की हो, या फिर आपकी 2 की हो, 3 की हो, किसी की भी हो, सबके लिए सेम फॉलो होगा, बट दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है आपको, डिवाइड बाय 9 कर दो, चाहे कुछ भी हो। 7 था, डिवाइड बाय 9, तो ऐसे तो कर नहीं सकते, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। हाँ भाई, मैंने कब मना किया, कर दो मल्टीप्लाई। कहाँ करेंगे, अंदर करेंगे। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करा, 9 हो गया। 1 1 को करेंगे 9 9, ऑब्वियसली अंदर सारी टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा ना। बेसिकली अगर नहीं समझ आ रहा, मैंने ये करा है, ये तो मैं कर सकती हूँ, ऊपर 9 नीचे 9, और अंदर था ऐसे, राइट। ये था मेरे पास। अब इस 9 को मैंने अंदर हर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्वियसली बाहर का नंबर अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँगी हर टर्म से होगा, तो इसलिए क्या बन गया, 9 + 9 9 + 9 9 9 प्लस सो ऑन टिल एन टर्म्स। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 9 + 9 9 + 9 9 9 प्लस सो ऑन टिल एन टर्म्स। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आते हैं मेन स्टेप। 9 को हम लिख लेंगे 10 - 1, 99 को हम लिख लेंगे 100 - 1, 999 को लिख लेंगे हम 1000 - 1, सो ऑन टिल एन टर्म्स। अब बाकी का तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। 9 को हम लिख लेंगे 10 - 1, 99 को हम लिख लेंगे 100 - 1, 999 को हम लिख लेंगे 1000 - 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसे मैं हटा रही हूँ क्योंकि अब इसके बाद सेम ही है। इसके बाद क्या करना है ना, 5/9 बाहर कॉमन है। अगर मैं 10 + 100 + 1000 इनको एक साथ लिख लूँ, 10 + 100 + 1000 प्लस सो ऑन, एक ये सीरीज़ बन रही है। फिर ये क्या है, -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 प्लस, या मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, -1 + 1 प्लस सो ऑन टिल एन टर्म्स, राइट। ये हो गया। अब अगर इसे मैं ध्यान से देखूं, इसे 10 + 100 + 1000, इट इज़ नथिंग बट अ जीपी, इट इज़ नथिंग बट अ जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म इज़ 10, कॉमन रेशियो इज़ ऑल्सो 10। ठीक है,
तो इसका मैं सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकती हूँ वेरी इजीली आई कैन कैलकुलेट। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू, सिंस आर इज ग्रेटर देन 1 तो आर में से माइनस करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ लगा दूंगी। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 इंटू आर की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 अपॉन आर इज 10 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 को n टाइम्स प्लस करूँगी क्या आंसर आएगा, n आएगा। हो गया क्वेश्चन, यहीं पे छोड़ देंगे, हो गया क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, और बाहर ये 10 था ही 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बाहर ले जाके मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये सिर्फ इतने से मल्टीप्लाइड है, पूरे में कॉमन होता तो ही हम ब्रैकेट के बाहर लेके जा सकते हैं, ये सिली मिस्टेक मत करना, ठीक है। हो गया, यहीं पे हमारा आंसर सॉल्व हो गया, यहीं पे हम रुक जाएंगे। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर, पक्का, ओके। क्या करना है, नंबर को बाहर कॉमन लेना है, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर 9 को हमने लिख लिया 10 माइनस 1, 99 को लिख लिया 100 माइनस 1, 999 को लिख लिया 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने 10 100 1000 वाली सीरीज़ को अलग कर दिया एंड माइनस वन वाली सीरीज़ को अलग कर दिया। ये हमारी जीपी है, इस पर सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, और 1 को अगर n टाइम्स प्लस करेंगे तो n ही आएगा आंसर, बस हो गया सॉर्ट, क्लियर। नाउ इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, अब ये डेसिमल में आ गया, बट ऊपर वाली सेम ट्रेंड फॉलो करना है हमें, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम एग्जैक्टली सेम, 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 एंड सो ऑन। ये थी मेरी सीरीज़। क्या करूँगी, जिस नंबर की सीरीज़ है वो नंबर कॉमन ले लिया, क्या है नंबर 7, तो 7 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, ठीक है, ऊपर भी हमने यही करा था। फिर क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करो और यहाँ अंदर कर दिया, तो ये हो गया 0.9 0.99 0.999 प्लस सो ऑन। उसके बाद हम क्या करते थे, हम 9 होता था तो 10 माइनस 1 लिखते थे, तो 0.9 है तो क्या लिखेंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, 0.9 है तो क्या लिखूंगी 1 माइनस 0.1, 0.999 है तो क्या लिखूंगी 1 माइनस 0.01, 0.9999 है तो क्या लिखूंगी 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन। बस ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 7/9 बाहर है, अब 1 1 की सीरीज़ हम वहाँ भी लेते थे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस 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 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस सो ऑन, ठीक है। कितनी बार प्लस कर रहे हैं 1 को, n टाइम्स, तो ये तो n हो गया माइनस। अब अगर मैं इसे देखूं, ये मेरी एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म इज 0.1 एंड कॉमन रेशियो अगर आप ध्यान से देखो 0.01 अपॉन 0.1, कितना कॉमन रेशियो है 0.1 का ही कॉमन रेशियो है, बस फॉर्मूला लगा दो एस एन का। क्या फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 0.1 इज लेस देन 1, तो फॉर्मूला क्या होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, a कितना है 0.1 इंटू 1 माइनस आर कितना था, वो भी 0.1 था की पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1, हो गया सॉल्व। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ, 7/9 इंटू n माइनस 1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा 0.9, तो 0.1 अपॉन 0.9 हो जाएगा 1/9 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर n, हो गया, हमारा आंसर आ गया। जैसे ऊपर किया था सेम किया है, बस 9 को जैसे हमने 10 माइनस 1 लिखा था, यहाँ पे 0.9 को 1 माइनस 0.1 लिखेंगे, बस ये थोड़ा चेंज था, बाकी पूरा एग्जैक्टली सेम है। एंड ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस खुद से ले लो, कुछ भी एक सीरीज ले लो 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 एंड ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, बस ये स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स याद होने चाहिए एंड देन इट्स सॉर्टेड ओनली। तो आगे चलते हैं, ओके। इस क्वेश्चन में क्या है, इन अ जीपी द रेशियो बिटवीन सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड दैट ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज इतना, फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। ओके, हमें क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी का रेशियो है 125/152, तो कॉमन रेशियो निकालो। ठीक है, करते हैं। मैंने मान लिया, लेट मी कंसिडर अ जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, और सम का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। जब भी नहीं गिवन होता कि लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, कोई भी फॉर्मूला यू कैन यूज, आई जनरली प्रेफर r ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब S3 क्या हो जाएगा, a इंटू
आर की पावर 3 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन S6 क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेंगी, इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। इफ़ यू सी आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो ये क्या बचा मेरे पास, आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। अब हम फर्दर इसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, थोड़ा मैं अगर देखूँ, मैं आर की पावर 6 माइनस 1 को ये लिख सकती हूँ आर क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीज़ हो गई। तो इसे मैं फर्दर स्प्लिट कर दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो सकता है ये चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर की पावर 6 को जब, क्योंकि ब्रैकेट्स में जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लिखा और फिर स्प्लिट कर दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला पता है ना ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। अब इससे ये कट गया, तो मेरे पास एक सिंपल सी क्यूबिक इक्वेशन बच गई, 152 इज इक्वल टू 125 आर क्यूब प्लस 125। या फिर एक चीज़ और आप कर सकते हो, दैट वुड बी इन फैक्ट सिंपलर। ये है हमारे पास, कैन आई राइट इट लाइक दिस, 152 ओवर 125 इज इक्वल टू आर क्यूब प्लस 1। बेसिकली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, 152 ओवर 125 माइनस 1 इज इक्वल टू आर क्यूब, तो ये कितना हो गया, 152 माइनस 125 ओवर 125 इज इक्वल टू आर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 इज 7, 4 माइनस 2 इज 2 ओवर 125। अब ये तो क्लियरली दिख रहा है, 27 कैन बी रिटन एज 3 का क्यूब, 125 कैन बी रिटन एज 5 का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, तो 3/5 का होल क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। तो अगर हम कंपेयर करें तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। सिंपल, क्लियर है। तो कुछ भी क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, मेन पॉइंट इज दिस, आपको जो जो पता है वो लगाते रहो, आपका आंसर आएगा, फॉर श्योर आएगा, फाइन। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ जीपी, ठीक है, मुझे जीपी दे रखी है, मैं उसकी फर्स्ट टर्म लिख लूँगी, मैं उसका कॉमन रेशो लिख लूँगी, सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, तो ये कितना हुआ, 1/9 इंटू 27, 9 3 से 27, तो कॉमन रेशो मेरे पास आ गया 3। लास्ट टर्म भी पता है मुझे 81, ओके, लास्ट टर्म भी पता है 81। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, मुझे प्रोडक्ट निकालना है किसका, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग का एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड का। इससे मैं चलो E4 लिख लेती हूँ। अब ये चीज़ हम देख चुके हैं, nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग इज इक्वल टू L माइनस आर प्लस, सॉरी, rth टर्म फ्रॉम बिगनिंग इज इक्वल टू L माइनस आर प्लस 1th टर्म, क्या लिख रही हूँ मैं, rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू L माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ये AP में भी सेम है, GP में भी सेम है, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है ना, कि अगर मुझे एंड से rth टर्म निकालनी है, इट वुड बी सेम एज L माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो अगर मुझे फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड चाहिए तो इट वुड बी सेम एज L, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी टोटल, हाँ वेट, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी पहले, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, वो हम L से निकाल लेंगे। L इज इक्वल टू AR टू द पावर n माइनस 1 होता है, बेसिकली इट वुड बी n माइनस आर प्लस 1, वेयर n इज योर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो L इज 81, A इज योर 1/27, R इज 3 की पावर n माइनस 1। तो अगर इसे मैं सॉल्व करूँ, 81 इंटू 27 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, सिंपल है। 81 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 4, इट कैन बी रिटन एज 3 की पावर 3, सो अल्टीमेटली इट बिकेम 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू आ गई 8। सो इन टोटल देयर आर हाउ मेनी टर्म्स, 8 टर्म्स, ये आपको कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू 8 माइनस R was 4 प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, सो how much it is, 8 plus 1 9, 9 minus 4 5, it is same as fifth term from beginning। so ये जो मैंने लिखा था A4 into E4, it can be written as A4 into A5, बस अब वैल्यूज निकाल लेंगे, it would be AR cube and it would be AR to the power 4, A की वैल्यू इज हाउ मच
इसे मैं फर्दर लिख लेती हूँ ए स्क्वायर आर की पावर 7, दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, यू नो द वैल्यू ऑफ आर, यू नो द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? पक्का? अभी तक हमने जितने भी 8 क्वेश्चंस करे, आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट फील होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज बेसिकली योर बोनस सेक्शन, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी, अगर मैंने एक जीपी आपको दे दी 1, 5, 25, 125, मैंने स्पेसिफाई नहीं करा, मैंने कहा ये इनफाइनाइट तक चलती जा रही है और इसका मुझे इनफाइनाइट जीपी तक सम निकाल के दो। यू आर सेइंग व्हाट? इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम कैसे निकलेगा? मैं कहाँ तक सम करूँ, मुझे अपर लिमिट तो दो। नहीं, इनफाइनाइट जीपी तो सिंपल है, इसका सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। जस्ट दैट इसमें एक वो होता है कंडीशन कि योर मॉड ऑफ आर शुड बी लेस देन 1। बस अगर आपका मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग a अपॉन 1 माइनस आर। तो इसमें क्या ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं, इसमें तो R5 है, नहीं लगेगा, इसमें मैं नहीं लगा सकती। मैंने आपको कोई जीपी दी होती 1, 1/2, 1/4, 1/8 सो ऑन, हाँ लग जाता, क्योंकि इस केस में हमारा आर कितना है 1/2 विच इज़ लेस देन 1। क्लियर? मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1 मतलब अगर रेशो -1/2 भी होता तब भी ये फॉर्मूला लग जाता। ठीक है, सो ऑल्दो इट्स नॉट इन योर सिलेबस बट स्टिल यू शुड नो इट। नाउ ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अरिथमेटिक मीन होता है ना वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन होता है। मैंने आपको बोला कि आई हैव 2 नंबर्स ए एंड बी, इनके बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करो, फॉर एग्जांपल जी, कि ये नंबर इंसर्ट करने के बाद ये जो 3 नंबर्स की सीक्वेंस बनी ये एक जीपी होनी चाहिए। फाइन, अगर एक जीपी होनी चाहिए तो जीपी की कंडीशन क्या होती है? सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म। तो यहाँ से क्या कंडीशन बन गई? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस जी इज कैलकुलेटेड एज रूट ऑफ ए बी। सिंपल, कुछ बहुत भारी भरकम नहीं था, बेसिक था। ऐसी तो ये जी इज माई ज्योमेट्रिक मीन, ऐसी अरिथमेटिक मीन में हमने करा था, उसका फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस बी बाई 2। क्लियर? इसमें कुछ टिपिकल नहीं था, बहुत एकदम बेसिक था। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि उसकी आने की वजह से जो रिजल्टेंट सीरीज होती है वो एक जीपी में होती है। तो हमने जीपी की बेसिक कंडीशन लगा दी तो उससे हमें मेरी मेन कंडीशन मिल गई। क्लियर? तो अब एक बार इनके रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सच दैट सीक्वेंस इज अ जीपी। ठीक है, तो मैंने माना फर्स्ट नंबर G1, G2, G3, ये मेरे 3 नंबर्स हो गए। रिजल्टेंट इज इन जीपी, राइट? तो फर्स्ट टर्म तो 1 है, देन 1, 2, 3, 4, 5, माई फिफ्थ टर्म इज 256। तो कैन आई राइट कि ए आर टू द पावर 4, फिफ्थ टर्म ए आर टू द पावर 4 हुई इज इक्वल टू 256। ए की वैल्यू 1 है तो आर टू द पावर इज 256। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू आ गई 4, आर की वैल्यू आ गई राइट 4। अब बस क्या चाहिए हमें? आर की वैल्यू 4 आ गई, यस। तो G1 क्या हो जाएगा? G1 इज योर सेकेंड टर्म तो इट इज ए आर, G2 इज योर थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, G3 इज योर फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। अब बस इनके अंदर वैल्यूज रख देंगे और आंसर आ जाएगा। 1 into 4 इट वुड बी 1 into 4 स्क्वायर, इट वुड बी 1 into 4 क्यूब एंड यू आर सॉर्टेड। क्लियर? बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक कंसेप्ट था। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 27, eighth term is 1/81. Find the sum of its first 10 terms. I guess this is a very simple question. बस इससे हमें r निकाल लेना है। Eighth term is 1/81, right? So eighth term can be written as ar to the power 7 is equal to 1/81. A is 27 into r to the power 7 is 1/81. तो r to the power 7 कितना हो गया? 1/81 into 27। अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था दिस कैन बी रिटन एज 3 to the power 7। अभी हमने देखा था राइट, क्योंकि 81 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 4, 27 को लिख सकती हूँ 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई करते तो पावर्स प्लस होती है। तो r to the power 7 इसे हम लिख लेंगे 1/3 की होल पावर 7। तो यहाँ से मेरा r आ गया कितना? 1/3। अब आई नो r, आई नो a, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स तो आई गेस बहुत ईजिली आ जाएगा। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस की आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करोगे, देन हेयर आर सम ऑफ योर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपने लेक्चर के क्वेश्चंस कर लिए, ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए तो यू आर डन, यू आर सॉर्टेड। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको और भी कोई क्वेश्चंस करने की नीड होगी। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ आया होगा स्पेशली।
सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर वुड बी द PYQ सेशन ऑफ दिस चैप्टर GP. सो लेट्स मीट. थैंक यू. बाय बाय.